जय श्री कृष्णा। जय गणपति बप्पा मोरिया। भगवान गणेश के जन्म के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भगवान गणेश एक पूजनीय देवता है जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा गया है। अब हम कृष्ण भगवान की सैमंतक मणि की गणेश जी की सुनेंगे। भगवान शंकर जी कहते हैं, आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। भादो शुक्ल चतुर्थी को देव गणेश जी के सुंदर फल देने वाली चतुर्थी का व्रत करें। स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वे सिंगरी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में, विपरीत परिस्थितियों में, कचहरी संबंधी मामलों में ये सब व्रत कामों में सफलता देने वाला है। गणपति जी को यह व्रत बहुत ही प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि पूरे काल में इस व्रत को किसने किया था, मृत्युलोक में कैसे शुरू हुआ, इसे विस्तार से बताइए। शंकर भगवान ने कहा, इस व्रत को सबसे पहले कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोष लगाया गया तब उनके निवारण हेतु नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्य से दोबारा यह प्रश्न किया, हे नंदिकेश्वर, कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले एवं नष्ट करने वाले हैं। निर्गुण एवं सगुण सब गुणों से युक्त है। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लगा? ये आश्चर्यजनक है। आप इस उपाख्यान को बताइए। भगवान शंकर जी कहने लगे, पृथ्वी का भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हरदर बल्लाद जी वसुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। मगध के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारकापुरी बनवाई। उस द्वारकापुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों को बनवाया। उन सब महलों में परिजात नाम के वृक्ष को लगाया। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि लोगों के लिए निवास स्थान बनवाए जहाँ जनता शांति से रहती थी। उसी पुरी में उग्र नामक यादव के सत्यराजीत और प्रसन्नजीत 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्यराजीत निराहार रहकर तपस्या करने लगे। सूर्य भगवान उनकी इस तपस्या से खुश होकर उनके सामने उपस्थित हुए। सत्यराजीत उनसे बहुत खुश हुए। सत्यराजीत प्रार्थना करने लगे, हे तेज के स्वरूप, हे स्वयं प्रकाशवान, हे भगवान, हे भास्कर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहों के राजा, हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, हे संपूर्ण देवों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न हो। सत्यराजीत की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्यराजीत से मधुर वाणी में कहा, हम तुम पर बहुत खुश है। तुम जो चाहते हो वह हमसे मांग लो। हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट है। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, ये देवों को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने मणि अपने गले से उतारकर उसे दे दी। भगवान सूर्यनारायण ने उससे कहा, यह मणि प्रतिदिन 24 मन सोना प्रदान करती है। इसके धारण करने के समय पवित्र रहना आवश्यक है। हे सत्यराजीत, अपवित्र समय शौचावस्था में धारण करने से पहनने वाले की मौत हो जाती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहनकर सत्यराजीत सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे। उनके द्वारकापुरी में प्रविष्ट करने पर उस तेज के फलस्वरूप किसी को पता न चला कि किसका आगमन हो रहा है। उसी मणि के चमक से लोगों को यह लगा कि साक्षात सूर्य नारायण ही आए हैं। जब लोग पास में आए, साफ तौर से देखा तो उन्होंने जाना कि सूर्य नहीं, ये तो सत्यराजीत है जो कंठ में मणि धारण किए हुए हैं। मणि को देखकर भगवान कृष्ण जी का मन ललचा गया, लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर सत्यराजीत को यह संदेह पैदा हुआ कि कृष्ण जी कहीं मुझसे मणि न ले ले। इस संदेह से उसने मणि अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान किया। एक समय शिकार के लिए प्रसन्नजीत कृष्ण जी के साथ उस मणि को धारण किए वन में गए। अपवित्रता के कारण प्रसन्नजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रतन ले जाते हुए देख जामन ने उसे मार डाला। जामन ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका में रहने वालों ने कृष्ण जी को अकेला आया देख ये अनुमान लगाया कि मणि के लालच में श्री कृष्ण जी ने प्रसन्नजीत को मार डाला है। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभ के लिए न करने वाला हो? वह तो अपने गुरुओं को भी मार डालता है। सब लोग ये चर्चा करने लगे। झूठा दोष लगने से कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हुआ। वे बिना कुछ कहे लोगों के साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसन्नजीत के सिंह द्वारा मृत पाया। कृष्ण जी की सवारी के साथ प्रसन्नजीत के पैरों के चिन्हों के सहारे वहां गए जहाँ रींछ ने सिंह को मारा था। खून की बूंदों के सहारे श्री कृष्ण उनकी गुफा में गए। रीछराज की गुफा बहुत ही डरावनी और अंधकार वाली थी, अतः प्रजाजनों को गुफा के दरवाजे पर छोड़कर
कृष्ण जी इस समय अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर महल देखा जिसमें जामुन का पुत्र एक सुंदर मणि रत्न लटके पालने में झूला था। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने हेतु कृष्ण जी उसके पास खड़े हो गए। रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्रों वाली किशोरी उस पालने को झुला रही थी। ऐसी सुंदर युवती को देखकर कृष्ण जी चकित हो गई। वह स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम रो क्यों रहे हो? देखो प्रसन्नजीत को शेर ने मार डाला और शेर को मारकर हमारे पिताजी ने ये सेमंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला दी है। कमरनेल भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर वह बाला कामातुर हो स्नेह प्यार भरी वाणी से कहने लगी, मेरे पिताजी के देखने से पूरे आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहने पर कृष्ण जी हंसकर अपना 5 जन्य शंख बजाने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर रींछराज उठ बैठा, उनके पास चला आया। फलस्वरूप दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। इस दृश्य को देख सभी स्त्रियां चीखने पुकारने लगी। गुफा के समस्त नागरिक आश्चर्य में हो गए। उधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण के इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मरते दिन द्वारिका आ गए कि वो तो मर चुका है। वे वहां पहुंचकर उन्होंने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के भीतर भगवान कृष्ण और रींछराज में 21 दिन तक लगातार आपस में युद्ध होता रहा। कृष्ण ने उसके युद्ध को उन्माद को कमजोर कर दिया। त्रेता युग की बातों को याद कर जामों ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान लिया। जामन कहने लगे कि मुझे देव राक्षस यज्ञ नाग गंधर्व पिशाच आदि कोई भी नहीं जीत सकता। वे मेरे साहस के सामने नहीं ठहर सकते। हे देवों के देव, आपने मुझे परास्त कर दिया है, इससे आपका देवों के स्वामी होना निश्चित है। मैं जान गया आप भगवान विष्णु का तेज है, कोई और इतना बलशाली नहीं हो सकता। आपका त्रेता युग के वही धनुष को धारण करने वाले राम हैं जिन्होंने लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा मारा था। जब जामुन ने उन्हें पहचान लिया तो उससे श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे रींछराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा दोष लगा है, अतः इस मणि को लेने हेतु मैं इस गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जामुन ने प्रसन्नता से अपनी कन्या को जामवती उन्हें सौंप दिया और दहेज में वह मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि प्राप्त कर जामुन को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जामवती के साथ मणि सहित कृष्ण जी प्रसन्नचित होकर द्वारिका लौट आए। श्री कृष्ण की पत्नी सहित मणि लेकर लौटा देख सभी पुरुष खुशी मनाने लगे। कृष्ण जी मित्रजनों के साथ यादवों की राज्यसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने, उनके दोबारा मिल जाने की समस्त घटना को बताया। राज्यसभा में उपस्थित सत्यराजीत को वह मणि दे दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण झूठे दोष से मुक्त हो गए। सत्यराजीत मणि पाकर बहुत लज्जित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से कर दिया। इसके पश्चात सदनंदवा अंकुर आदि यादव सत्यराजीत से मणि लेने हेतु स्तुता करने लगे। एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके न होने पर सत्यधनवा ने सत्यराजीत को मारकर वह मणि ले ली। श्री कृष्ण जी के आने पर सत्यभामा ने उन्हें सब बातें बताई। नगर में फिर ये बात होने लगी कि कृष्ण अंदर से तो काले, बाहर से सीधे लगते हैं। तब कृष्ण जी ने अपने भाई बलदेव जी से कहा, सत्यधनवा ने सत्यराजीत को मार डाला है और अब मणि लेकर दूसरी जगह जाने वाला है। ये मणि हमारे लिए भोगने लायक है। सत्यधनवा को जब ये पता चला कि उसने डर कर उस मणि को अंकुर को दे दिया, वह स्वयं घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने रथ पर चढ़कर उनका पीछा किया। 100 कोस के बाद उसकी घोड़ी को मार डाला गया। तब वह पैदल ही दौड़ा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया, उसे मार डाला और कृष्ण जी ने बलदेव जी से कहा, भाई इसके पास से मणि नहीं मिली। बलराम जी ने इस बात पर गुस्सा हो गए, कहने लगे, कृष्ण तुमने देव कपट किया है, तुमसे अधिक पापी और कोई नहीं है। जब तुम धन के लोभ बस अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी भूल नहीं करते हो, तो ऐसा कौन भाई होगा जो तुम्हारा साथ दे। इसके पश्चात कृष्ण जी ने कसम खाकर बलराम को भरोसा दिलाने की कोशिश की। ऐसी झूठी बात के दुख को बर्दाश्त करना धिक्कार है। ये कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की तरफ चले गए। कृष्ण जी रथ पर चढ़कर वापिस द्वारकापुरी में लौट आए। कृष्ण जी के लौटने पर द्वारिका के लोगों में फिर ये बात होने लगी कि कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारिका से निकालकर सुंदर कार्य नहीं किया। मणि के लालचवश उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं था। मनुष्य को इस प्रकार कहने से श्री कृष्ण जी के मन को बहुत दुख हुआ। इधर अंकुर भी तीर्थों में घूमने हेतु द्वारिका से चल दिया। उसने काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञपति भगवान के निमित्त विष्णु योग किया। अंकुर ने उस मणि से रोज सोना प्राप्त करने के द्वारा सभी व्यक्तियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया।
नगर के देवों के मंदिर को बनवाया। सूर्य द्वारा दी गई मणि को अंकुर देव शुद्धता के साथ धारण करते थे। जहाँ कहीं भी वे रहते थे वहाँ कभी कोई अकाल अथवा व्याधि का प्रकोप नहीं होता था। भगवान कृष्ण सभी बातों को जानते थे। वे अंतर्यामी थे, लेकिन मनुष्य रूप में होने के कारण लोक दिखावे के लिए माया से छुटकारा पाने में अपनी अज्ञानता दर्शाते थे। मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। अनेक बार तरह तरह के दोष लगते रहे, अतः इनका लाछन कहाँ तक सहा जाए। कृष्ण जी इस सोच विचार की अवस्था में ही वहाँ नारद जी आ गए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार कर नारद जी सुखपूर्वक आसन पर विराजे। कहने लगे, हे केशव, आप उदास क्यों दिख रहे हैं? किस चिंता में डूबे हैं? आप मुझसे सब बात कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मुझे अकारणवश बार बार दोष लग रहा है, अतः मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर जो कलंक लगा है उसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं, अतएव आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी से ये बात सुनकर कृष्ण जी सार भरी वाणी में कहने लगे, हे नारद जी, चौथ के चांद को देखने पर कैसे दोष लगता है, जबकि दूज के चांद को लोग देखते हैं उसका श्रेष्ठ फल पाते हैं। नारद जी ने कहा, शिव गणेश जी ने देखने योग्य रूप वाले अर्थात सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थ ही समाज में बुराई उठानी पड़ेगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे नारद जी, अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप क्यों दिया? आप इसे सबसे सुंदर कथा का विस्तार से मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, पुराने समय में ब्रह्मा और विष्णु महेश ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि व नवनिधि की पत्नी स्वरूप प्रदान किया। शास्त्र में कई गई विधि से गणेश जी की आराधना करके उन्हें समस्त देवों में प्रथम स्थान देकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथी के समान मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे सृष्टिकर्ता, पालन और संहार करता गणेश जी, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजा करेंगे उनके सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी, उनको दुर्लभ सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको आराधना के बिना जो देवता या दानव सफलता की इच्छा करते हैं उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणपति जी, आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि जो मैं आपसे प्रार्थना कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। आपकी जो इच्छा हो वह वर के रूप में मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे सृष्टि की रचना में किसी तरह की बाधा न हो। गणेश जी ने प्रश्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी मन चाहे वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर गणेश जी की स्वेच्छा से अपना अद्वितीय स्वरूप धारण कर आकाश के रास्ते चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूप से गर्भी चंद्रमा ने गणेश जी की लंबी सूंड, हाथी के समान बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पे सवार हुए इसे हंसी आने वाले को रूप को देखा। इसे अद्भुत रूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। इस पर गणेश जी क्रोध हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूलकर भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, इस भयंकर श्राप को सुनकर संसार में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख मेला हो गया और वे जल में प्रवेश कर गए। उसी दिन से चंद्रमा जल में स्थान बनाकर रहने लगे। देवता, ऋषि और गंधर्वों को इससे बहुत निराशा और दुख हुआ। वे सब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन लोगों से कहा, आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा, गणेश जी का श्राप अकंठ है, न तो काट सकता है न कोई अन्य देवता, ऐसा निश्चित है, इसलिए आप सभी उनकी शरण में जाए। देवता ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, किस प्रकार गणेश जी प्रसन्न होंगे, उस उपाय को बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का पूजन कृष्ण चतुर्थी की रात को करना चाहिए। देसी घी से मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। सेवई भी, हलवा, पूरी, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। ब्राह्मणों को दान में गणेश जी की सोने की मूर्ति देनी चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा दे, धन के होते हुए कमी नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रत आदि के समस्त विधि ब्रह्मा जी से जानकर सब देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा को ब्रह्मा जी द्वारा बताई गई विधि को सुनाया। चंद्रमा ने इस विधि से गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देख चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सब जगह हैं, सबके अंतर्यामी आए,
हे देवादिदेव, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणपति, मैंने घमंडवश आपकी हंसी उड़ाई थी, इसलिए आपको लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे आपके प्रभाव का पूर्ण ज्ञान हो गया है। जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नरक भी नहीं मिलता। चंद्रमा से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर गणेश जी हंसे और बादल की गर्जना के समान बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, हे गणेश्वर, सभी लोग फिर से पहले की तरह मेरा दर्शन करने लगे। दूसरा, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप दूर हो जाए। ये सुन गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले अन्य कोई वरदान दे सकता हूँ, किंतु ये वरदान नहीं दे सकता। गणेश जी के मुख से ऐसा सुनकर ब्रह्मादि देवतागण बहुत डर गए। उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता लोग भगवान गणपति जी से निवेदन करने लगे, देवादिदेव, आप चंद्रमा को श्राप से रहित कर दे। ये वरदान हम सब आपसे मांगते हैं। आप ब्रह्मा जी की महानता को सोचकर चंद्रमा को श्राप से रहित कर दे। देवताओं की बात सुनकर गणपति जी ने अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा, आप सब मेरे भगतगण हैं, अतः मैं आपका मन चाहे वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो मनुष्य भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या कलंक तो जरूर लगेगा, ये तो निसंदेह है। लेकिन महीने के शुरू में शुक्ल द्वितीया के दिन जो मनुष्य हर माह लगातार तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादो सुदी चौथ के चंद्र दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं, वसुदेव, उसी वक्त से द्वितीया के दिन सब पुरुष आदर से चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज को चंद्रमा को दर्शन का विशेषता को बताया है। लेकिन दूज के चंद्र दर्शन करने वाले जो पापी भाद्र शुक्ल चतुर्थी का तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही झूठा कलंक भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा, यदि ऐसी घटना हो जाए तो हे गजानन, आप किस तरह प्रश्न होंगे, कृपया करके बताए। श्री गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की हरेक चतुर्थी जो मनुष्य लड्डू का भोग लगाकर मेरी अर्चना करेंगे, विधि सहित रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरे सोने की मूर्ति का पूजन करके कथा को सुनेंगे, ब्राह्मणों को भोजन एवं दान देंगे, मैं हमेशा उनके दुखों को नष्ट करता रहूंगा। यदि सोने की मूर्ति न बना सके तो मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनवाए, नाना प्रकार के सुंदर गंध वाले फूलों से मेरी पूजा करे, फिर खुशी से ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधि सहित पूजन के बाद कथा सुनकर आगे कही गई विधि द्वारा ब्राह्मण को समर्पित करे। हे गणपति जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए, हमेशा हर्ष में। हे देवादिदेव, आप हमारे समस्त कार्यों को विघ्न रहित पूर्ण करें। आप हमें आदर सत्कार, उन्नति, रुपया, पैसा, पुत्र पौत्रादि देते रहे। हमारे कुल में योग्य, गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहेंगे। इसके बाद ब्राह्मण को दान देवे, लड्डू, खीर, मालपुआ, मीठी चीजों से ब्राह्मण को भोजन करावे, सवे इच्छा के रूप में भोजन करे। जो इस प्रकार व्रत रखकर पूजन करे, मैं उनको सदा विजय कार्य में सफलता, धन धान्य, अनेक संतान देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, आप इस व्रत को कीजिए, इससे आपका कलंक छूट जाएगा। तो कृष्ण जी ने नारद जी के कथानुसार अनुष्ठान किया। ऐसा करने पर श्री कृष्ण जी कलंक से मुक्त हुए। नारद जी कहते हैं, जो सैमंतक मणि की कथा को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र की कथा सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा। मानसिक संकट या संशय उत्पन्न होने पर अथवा भादो सुदी चौथ को भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर इस कथा को सुनना चाहिए, ऐसा देवताओं ने बताया। जो कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजा करके व्रत और पूजन से उन्हें खुश किया। स्त्री पुरुषों पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकटों का नाश करने वाले भगवान गणपति जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार के सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त होता थे। जय गणपति बप्पा मोरिया।